विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ नाटक चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। आज हम इसका चौथे अंक का 7वां दृश्य देखने जा रहे हैं। 7वें दृश्य से आज ये इसकी शुरुआत हो रही है। संभवतः ये अंतिम वीडियो होगी चंद्रगुप्त के। उससे पहले आप सभी कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से जरूर शेयर करें। अपने सुझाव और प्रश्न हैं। चंद्रगुप्त नाटक का चतुर्थ अंक का ये 7वां दृश्य। कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश। कार्नेलिया, बहुत दिन हुए देखा था वही भारतवर्ष, अब हत्या और लूट से विभत्स बनाई जाएगी। ग्रीक सैनिक इस पिता अपने साम्राज्य से संतुष्ट नहीं, आशा उन्हें दौड़ावेगी। पिशाची की छलना में पड़कर लाखों प्राणियों का नाश होगा और सुना है यह युद्ध होगा चंद्रगुप्त से। सम्राट तो आज स्कंधावार में जाने वाले हैं। सखी कहती है कि सम्राट तो आज स्कंधावार में जाने वाले हैं। राक्षस का प्रवेश। राक्षस, आयुष्मती मैं आ गया। कार्नेलिया, नमस्कार। तुम्हें देश में तो सुना है कि ब्राह्मण जाति बड़ी तपस्वी और मेरे पूर्वजों का गौरव है, किंतु हम लोग तो बौद्ध हैं। कार्नेलिया, तुम तो उसके ध्वंसावशेष हो। मेरे यहाँ ऐसे ही लोगों को देशद्रोही कहते हैं। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? राक्षस, राजकुमारी मैं कृतज्ञ नहीं। मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है। जिसके अन्न से जीवन निर्वाह होता है उसका कल्याण। कार्नेलिया, कृतज्ञता पास है। मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं, परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला, उस सुकरात का तर्क तुमने पढ़ा है? राक्षस, तर्क और राजनीति में भेद है। मैं प्रतिशोध चाहता हूँ, राजकुमारी कार्डिक ने कहा है। कार्नेलिया, कि सर्वनाश कर दो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी राजनीति नहीं पढ़ना चाहती। राक्षस, पाठ थोड़ा अवशिष्ट है, उसे भी समाप्त कर लीजिए। आपके पिता की आज्ञा है। कार्नेलिया, मैं तुम्हारे उष्णा और कर्डिक से उब गई हूँ, जाओ। राक्षस का प्रस्थान। कार्नेलिया, एलिस, इन दिनों जो ब्राह्मण मुझे रामायण पढ़ाता था वह कहाँ गया? उसने व्याकरण पर अपनी नई टिप्पणी प्रस्तुत की है। वह कितना सरल और विद्वान है। एलिस, वह चला गया राजकुमारी। कार्नेलिया, बड़ा ही निर्लोभ सच्चा ब्राह्मण था। सिल्यूकस का प्रवेश। अरे पिताजी। सिल्यूकस, हाँ बेटी, अब तुमने अध्ययन बंद कर दिया, ऐसा क्यों? अभी वह राक्षस मुझसे कह रहा था। कार्नेलिया, पिताजी, उसके देश ने उसका नाम कुछ समझ कर ही रखा है। राक्षस, मैं उससे डरती हूँ। सिल्यूकस, बड़ा विद्वान है बेटी, मैं उसे भारतीय प्रदेश का छत्रप बनाऊंगा। कार्नेलिया, पिताजी, वह पाप की मलिन छाया है, उसकी भवों में कितना अंधकार है, आप देखते नहीं? उससे अलग रहिए, विश्राम लीजिए, विजयों की प्रवंचना में अपने को न ढारिए। महत्वाकांक्षा के दांव पर मनुष्यता सदैव हारी है। डिमास्थनीज ने। सेलुकस, मुझसे दार्शनिकों से तो विरक्ति हो गई है। क्या ही अच्छा होता कि ग्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते। कार्नेलिया, सो तो होता ही। मेरे पिताजी किससे कम वीर हैं? मेरे विजेता पिता, मैं भूल करती हूँ, क्षमा कीजिए। सिल्यूकस, तो मेरी बेटी ग्रीक रक्त वीरता के परमाणु से संगठित है। तुम चलोगी युद्ध देखने सिंधु तट के स्कंधावार में रहना? कार्नेलिया, चलूंगी। सिल्यूकस, अच्छा तो प्रस्तुत रहना। आम्बिक तक्षशिला का राजा इस युद्ध में तटस्थ रहेगा। आज उसका पत्र आया है और राक्षस कहता था कि चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री उससे क्रुद्ध होकर कहीं चला गया है। पंचनद में चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं। बेटी, सिकंदर से बड़ा साम्राज्य, उससे बड़ी विजय, कितना उज्जवल भविष्य। कार्नेलिया, हाँ पिताजी। सिल्यूकस, हाँ पिताजी, उल्लास की रेखा भी नहीं। इतनी उदासी तू पढ़ना छोड़ दे। मैं कहता हूँ तू दार्शनिक होती जा रही है। ग्रीक रक्त। कार्नेलिया, वही तो कह रही हूँ, आप ही तो कभी पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी छोड़ने के लिए। सिल्यूकस, तब ठीक है, मैं भी भूल कर रहा हूँ। प्रस्थान। 8वां दृश्य। पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक। चंद्रगुप्त, पंचनद का नायक कहाँ है? एक सैनिक, वह आ रहे हैं देव। नायक का प्रवेश। नायक, जय हो देव।
चंद्रगुप्त, सिंहरण कहाँ है? नायक विनम्र होकर पत्र देता है। पत्र पढ़कर उसे फाड़ते हुए चंद्रगुप्त, हूँ, सिंहरण इस प्रतीक्षा में है कि कोई बलाधिकृत जाए तो वे अपना अधिकार सौंप दे। नायक, तुम खड़ग पकड़ सकते हो और उसे हाथ में लिए सत्य से विचलित तो नहीं हो सकते। बोलो, चंद्रगुप्त के नाम से प्राण दे सकते हो? मैंने प्राण देने वाले वीरों को देखा है। चंद्रगुप्त युद्ध करना जानता है और विश्वास रखो उसके नाम का जयघोष विजयलक्ष्मी का मंगलगान है। आज से मैं ही बलाधिकृत हूँ। मैं आज सम्राट नहीं, सैनिक हूँ। चिंता क्या, सिंहरण और गुरुदेव न साथ दे, डर क्या? सैनिकों सुन लो, आज से मैं केवल सेनापति हूँ और कुछ नहीं। जाओ, यह लो मुद्रा और सिंहरण को छुट्टी दो। कह देना कि तुम दूर खड़े होकर देख लो। सिंहण, चंद्रगुप्त कायर नहीं है, जाओ। नायक जाने लगता है। चंद्रगुप्त, ठहरो आम्भीक, क्या लीला है? नायक, आम्भीक ने यवनों से कहा कि ग्रीक सेना मेरे राज्य से जा सकती है, परंतु युद्ध के लिए सैनिक न दूंगा, क्योंकि मैं उन पर स्वयं विश्वास नहीं करता। चंद्रगुप्त, वह कर ही क्या सकता था, कायर। अच्छा, जाओ देखो, वितस्ता के उस पार हम लोगों को शीघ्र पहुंचना चाहिए। तुम सैन्य लेकर मुझसे वहीं मिलो। नायक का प्रस्थान। एक सैनिक, मुझे क्या आज्ञा है, मगर जाना होगा? चंद्रगुप्त, आर्य सक्टार को पत्र देना और सब समाचार सुना देना। मैंने लिख तो दिया है, परंतु तुम भी उनसे इतना कह देना कि इस समय मुझे सैनिक और शस्त्र तथा अन्न चाहिए। देश में डौंडी फेर दे कि आर्यावर्त में शस्त्र ग्रहण करने में जो समर्थ है, सैनिक हैं और जितनी संपत्ति है युद्ध विभाग की है। जाओ। सैनिक का प्रस्थान। दूसरा सैनिक, शिविराज कहाँ रहेगा देव? चंद्रगुप्त, अश्व की पीठ पर सैनिक, कुछ खिला दो और अश्व बदलो। एक क्षण विश्राम नहीं। हाँ, ठहरो तो। सब सेना निवेशों में आज्ञा पत्र भेज दिए गए। दूसरा सैनिक, हाँ देव। चंद्रगुप्त, तो अब मैं बिजली से भी शीघ्र पहुंचना चाहता हूँ। चलो, शीघ्र प्रस्तुत हो। सबका प्रस्थान। चंद्रगुप्त, आकाश की ओर देखकर अदृष्ट खेल न करना। चंद्रगुप्त, मरण से अधिक भयानक को आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत है। विजय मेरे चिर सहचर। हंसते हुए प्रस्थान। नौवां दृश्य, ग्रीक शिविर। कार्नेलिया, एलिस, यहाँ आने पर जैसे मन उदास हो जा गया। इस संध्या के दृश्य ने मेरी तन्मयता में एक स्मृति की सूचना दी है। सरला संध्या पक्षियों के नाच से शांति को बुलाने लगी है। देखते देखते एक एक करके दो चार नक्षत्र उदय होने लगे, जैसे प्रकृति अपनी सृष्टि की रक्षा हीरो की कील से जुड़ी हुई काली ढाल को लेकर कर रही है, और पवन किसी मधुर कथा का भार लेकर मचलता हुआ जा रहा है। यह कहाँ जाएगा एलिस? एलिस, अपने प्रिय के पास। कार्नेलिया, दूर, तुझे तो प्रेम ही प्रेम सूझता है। दासी का प्रवेश। दासी, राजकुमारी एक स्त्री बंदी होकर आई है। कार्नेलिया, आश्चर्य से, तो उसे पिताजी ने मेरे पास भेजा होगा, उसे शीघ्र ले आओ। दासी का प्रस्थान। सुवासिनी का प्रवेश। कार्नेलिया, तुम्हारा नाम क्या है? सुवासिनी, मेरा नाम सुवासिनी है। मैं किसी को खोजने जा रही थी, सहसा बंदी कर ली गई, वह भी कदाचित आपके यहाँ बंदी हो। कार्नेलिया, उसका नाम? सुवासिनी, राक्षस। कार्नेलिया, ओहो, तुमने उससे ब्याह कर लिया है क्या? तब तो तुम सचमुच अभागिनी हो। सुहासिनी चौंक कर, ऐसा क्यों? अभी तो ब्याह होने वाला है। क्या आप उसके संबंध में कुछ जानती हैं? कार्नेलिया, बैठो, बताओ, तुम बंदी बनकर रहना चाहती हो या मेरी सखी? झटपट बोलो। सुहासिनी, बंदी बनकर तो आई हूँ, सखी हो जाऊं तो अहो भाग्य। कार्नेलिया, प्रतिज्ञा करनी होगी कि मेरी अनुमति के बिना तुम ब्याह न करोगी। सुहासिनी, स्वीकार है। कार्नेलिया, अच्छा, अपनी परीक्षा दो, बताओ, तुम विवाहिता स्त्रियों को क्या समझती हो? सुवासनी, धनियों के प्रमोद का कटा छटा हुआ शोभा वृक्ष। कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी, कुतर दी गई। माली के मन से सवरे हुए गोल मटोल खड़े रहो। कार्नेलिया, वाह, ठीक कहा, यही तो मैं भी सोचती थी। क्यों एलिस? अच्छा, यौवन और प्रेम को क्या समझती हो? सुवासनी, अकस्मात जीवन कानन में एक राका रजनी की छाया में छिपकर मधुर वसंत घुस आता है। शरीर की सब क्यारियां भरी भरी हो जाती हैं। सौंदर्य का कोकिल कौन कहकर सबको रोकने टोकने लगता है, पुकारने लगता है राजकुमारी, फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है। आंसू भरी स्मृतियां मकरंद सी उसमें छिपी रहती हैं। कार्नेलिया उसे गले लगाकर, आह सखी, तुम तो कवि हो, तुम प्रेम करना जानती हो और जानती हो उसका रहस्य, तुमसे हमारी पटेगी। एलिस, जा पिताजी से कह दे मैंने उस स्त्री को अपनी सखी बना लिया।
एलिस का प्रस्थान। सुवासनी, राजकुमारी, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एकटी सुष्टि है, वहीं तो में प्रेम का प्राण है। आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक कुमारी के हृदय में वह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, उसको सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। कार्नेलिया, तुम क्या कहती हो? सुवासनी, वही स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है कि मैं नहीं जानती। वह दूसरे को धोखा देती ही है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धधकते हुए रमणी वक्ष पर हाथ रखकर उसी कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है, और राजकुमारी वही काम संगीत की तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों के मुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है। कार्नेलिया, सखी, मदिरा की प्याली में तू स्वप्न सी लहरों को मत आंदोलित कर। स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कथन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये नाटक में किसने कहा है? तो ये कार्नेलिया का कथन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। सिल्यूकस का प्रवेश। सिल्यूकस, तो बेटी तुमने इसे अपने पास रख ही लिया, मन बहलेगा। अच्छा तो है, मैं भी इसी समय जा रहा हूँ, कल ही आक्रमण होगा, देखो सावधान रहना। कार्नेलिया, किस पर आक्रमण होगा पिताजी? सिल्यूकस, चंद्रगुप्त की सेना पर। वितस्ता के इस पार सेना आ पहुंची है, अब युद्ध में विलंब नहीं। कार्नेलिया, पिताजी, उसी चंद्रगुप्त से युद्ध होगा जिसके लिए उस साधु ने भविष्यवाणी की थी, वही तो भारत का राजा हुआ ना? सिल्यूकस, हाँ बेटी, वही चंद्रगुप्त। कार्नेलिया, पिताजी, आप ही ने मृत्यु मुख से उसका उद्धार किया था और उसी ने आपके प्राणों की रक्षा की थी। सिल्यूकस, हाँ वही तो। कार्नेलिया, और उसी ने आपकी कन्या के सम्मान की रक्षा की थी। फिलिप्स का वह अशिष्ट आचरण पिताजी। सिल्यूकस, तभी तो बेटी मैंने साइवर्टिस को दूध बनाकर समझाने के लिए भेजा था, किंतु उसने उत्तर दिया कि मैं सिल्यूकस का कृतज्ञ हूँ, तो भी क्षत्रिय हूँ, रणदान में जो भी मांगेगा उसे दूंगा, युद्ध होना अनिवार्य है। कार्नेलिया, तब मैं कुछ नहीं कहती। सिल्यूकस प्यार से, तू रूठ गई बेटा। बेटी, भला अपनी कन्या के सम्मान की रक्षा करने वाले का मैं वध करूंगा? सुवासनी, फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला, सुना था। इन लोगों का कोई व्यक्तिगत विरोध। सिल्यूकस, चुप रहो तुम। कार्नेलिया से, बेटी, मैं चंद्रगुप्त को छत्रप बना दूंगा, बदला चुक जाएगा, मैं हत्यारा नहीं विजेता सिल्यूकस हूँ। प्रस्थान। कार्नेलिया दीर्घ निश्वास लेकर, रात अधिक हो गई, चलो सो रहे हैं। सुवासनी, तुम कुछ गाना जानती हो? सुवासनी, जानती थी, भूल गई हूँ। कोई वाद्य यंत्र तो आप न बजाती होंगी? आकाश की ओर देखकर, रजनी कितने रहस्यों की रानी है राजकुमारी। कार्नेलिया, रजनी मेरी स्वप्न सहचरी। सुवासनी गाने लगती है। सखे वह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी, सखे वह प्रेममयी रजनी कोमल द्रुमदल निष्कंप रहे, ठिठका सा चंद्र खड़ा माधव सुमनों में गूथ रहा तारों की किरण अनी, सखे वह प्रेममयी रजनी नैनों में मंदिर विलास लिए उज्ज्वल आलोक खिला, हस्ती सी सुरभि सुधार रही अलकों की मृदुल अनी, सखे वह प्रेममयी रजनी मधु मंदिर सा यह विश्व बना, मीठी झनकार उठी केवल तुमको थी देख रही स्मृतियों की भीड़ घनी, सखी वह प्रेममयी रजनी। 10वां दृश्य, युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण। चाणक्य, तो युद्ध आरंभ हो गया। सिंहरण, हाँ आर्य, प्रचंड विक्रम से सम्राट ने आक्रमण किया है, यवन सेना थर्रा उठी है। आज के युद्ध में प्राणों को तुच्छ गिनकर वे भीम पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। गुरुदेव, यदि कोई दुर्घटना हुई तो आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने को रोक नहीं सकता। तक्षशिला और मालवों की चुनी हुई सेना प्रस्तुत है, किस समय काम आवेगी? चाणक्य, जब चंद्रगुप्त की नासिर सेना का बल क्षय होने लगे और सिंधु के इस पार की यवनों की समस्त सेना युद्ध में सम्मिलित हो जाए, उस समय आम्भिक आक्रमण करें और तुम चंद्रगुप्त का स्थान ग्रहण करो। दुर्ग की सेना सेतु की रक्षा करेगी, साथ ही चंद्रगुप्त को सिंधु के उस पार जाना होगा यवन स्कंदावार पर आक्रमण करने। समझे? सिंहरण का प्रवेश, चर का प्रवेश। चर, क्या गया है चाणक्य? जब चंद्रगुप्त की सेना सिंधु के उस पार पहुंच जाए तब तुम्हें ग्रीकों के प्रधान शिविर की ओर उस आक्रमण को प्रेरित करना होगा। चंद्रगुप्त के पराक्रम की अग्नि में घी डालने का काम तुम्हारा है। चर, जैसी आज्ञा। प्रस्थान। दूसरे चर का प्रवेश। चर, देव राक्षस प्रधान शिविर में है। चाणक्य, जाओ, ठीक है, सुवासनी से मिलते रहो।
दोनों का प्रस्थान, एक ओर से सिलूकस, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त। सिलूकस, चंद्रगुप्त तुम्हें राजपद की बधाई देता हूँ। चंद्रगुप्त, सिल्यूकस, चंद्रगुप्त तुम्हें राजपद की बधाई देता हूँ। चंद्रगुप्त, स्वागत सिल्यूकस। अतिथि की सी तुम्हारी अभ्यर्थना करने में हम विशेष सुखी होते, परंतु छात्र धर्म बड़ा कठोर है, आर्य कृतज्ञ नहीं होते। प्रमाण यही है कि मैं अनुरोध करता हूँ यवन सेना बिना युद्ध के लौट जाए। सिल्यूकस, वाह तुम वीर हो, परंतु मुझे भारत विजय करना ही होगा, फिर चाहे तुम्ही को क्षत्रप बना दूं। चंद्रगुप्त, यही तो असंभव है, तो फिर युद्ध हो। रणवाद्य, युद्ध लड़ते उन लोगों का प्रस्थान। आम्भिक के सैन्य का प्रवेश। आम्भिक, मगध सेना प्रत्यावर्तन करती। ओह कैसा भीषण युद्ध है, अभी ठहरे। अरे देखो कैसा परिवर्तन, यमन सेना हट रही है, लो वह भागी। चर का प्रवेश। चर, आक्रमण कीजिए जिसमें सिंधु तक यह सेना लौट न सके। आर्य चाणक्य ने कहा युद्ध अवरोधात्मक होना चाहिए। प्रस्थान। वाद्य बजता है, लौटती हुई यवन सेना का दूसरी ओर से प्रवेश। सिलूकस, कौन प्रवंचक? आम्भिक। कायर, आम्भिक, हाँ सिलूकस, आम्भिक सदा प्रवंचक रहा, परंतु यह प्रवंचना कुछ महत्व रखती है। सावधान। युद्ध, सिल्यूकस को घायल करते हुए आम्भिक की मृत्यु। यवन सेना का प्रस्थान, सैनिकों के साथ सिंहरण का प्रवेश। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, भाई सिंहरण, बड़े अवसर आए। सिंहरण, हाँ सम्राट, और समय चाहे मालो न मिले पर प्राण देने का महोत्सव पर्व वे नहीं छोड़ सकते। आर्य चाणक्य ने कहा कि मालव और तक्षशिला की सेना प्रस्तुत मिलेगी, आप ग्रीकों के प्रधान शिविर का अवरोध कीजिए। चंद्रगुप्त, गुरुदेव ने यहाँ भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा, मैं उनका अपराधी हूँ। सिंहरण, मैं देख लूंगा, आप शीघ्र जाइए, समय नहीं है, मैं भी आता हूँ। सेना, महाबलाधिकृत सिंहरण की जय। चंद्रगुप्त का प्रस्थान, दूसरी ओर से सिंहरण आदि का प्रस्थान। 11वां दृश्य, शिविर का एक अंश। चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश। राक्षस, क्या होगा, आग लग गई, बुझ न सकेगी तो मैं कहाँ रहूं? क्या हम सब ओर से गए? सुवासिनी प्रवेश कर से, सब ओर से गए राक्षस, समय रहते तुम सचेत न हुए। राक्षस, सुवासिनी, तुम कैसे? सुवासिनी, सुवासिनी तुम्हें खोजते हुए बंदी बनाई गई थी, अब उपाय क्या है, चलोगे? राक्षस, कहाँ सुवासिनी, इधर खाई उधर पर्वत, कहाँ चलूँ? सुवासिनी, मैं इस युद्ध विप्लव से घबरा रही हूँ, वह देखो रणवाद्य बज रहे हैं, यह स्थान भी सुरक्षित नहीं, मुझे बचाओ। राक्षस भय का अभिनय करती है। राक्षस उसे आश्वासन देते हुए, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है प्रिय, मैं रण क्षेत्र से भाग नहीं सकता। चंद्रगुप्त के हाथों से प्राण देने में ही कल्याण है, किंतु तुमको इधर उधर देखता है। रण कोलाहल। सुवासिनी, बचाओ। राक्षस निश्वास लेकर, अदृष्ट देव प्रतिकूल है, चलो सुवासिनी। दोनों का प्रस्थान। एकाकिनी कार्नेलिया का प्रवेश। रण शब्द। कार्नेलिया, यह क्या, पराजय न हुई होती तो शिविर पर आक्रमण कैसे होता? विचार करके, चिंता नहीं, ग्रीक बालिका भी प्राण देना जानती है। आत्मसम्मान, ग्रीस का आत्मसम्मान, जिए छुरी निकालती है तो अंतिम समय एक बार नाम लेने में कोई अपराध है? चंद्रगुप्त, विजयी चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, यह क्या, छुरी ले लेता है। राजकुमारी कार्नेलिया, निर्दयी हो चंद्रगुप्त, मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके होगे, सम्राट हो जाने पर आखिर रक्त देखने की प्यासी हो जाती है ना। चंद्रगुप्त, राजकुमारी तुम्हारे पिता आ रहे हैं। सैनिकों के बीच में सिलूकस का प्रवेश। कार्नेलिया, हाथों से मुंह छिपाकर, आह, विजेता सिलूकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों से पराजित होना पड़ा। सिलूकस, हाँ बेटी। चंद्रगुप्त, यवन सम्राट आर्य कृतज्ञ नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य था। सिंधु के इस पार अपने सेना निवेश में आप हैं मेरे बंदी नहीं, मैं जाता हूँ। सिलूकस, इतनी महत्ता? चंद्रगुप्त, राजकुमारी, पिताजी को विश्राम की आवश्यकता, फिर हम लोग मित्रों के समान मिल सकते हैं। चंद्रगुप्त का सैनिकों के साथ प्रस्थान। कार्नेलिया उसे देखती रहती है। 12वां दृश्य, पथ में साइवार्टियस और मेगास्थनी। साइवार्टियस, उसने तो हम लोगों को मुक्त कर दिया था, फिर अवरोध क्यों? मेगास्थनी, समस्त ग्रीक शिविर बंदी हैं, यह उनके मंत्री चाणक्य की चाल है। मालव और तक्षशिला की सेना हिरात के पथ में खड़ी है, लौटना संभव है। साइवर्टियस, क्या चाणक्य, वह तो चंद्रगुप्त से क्रुद्ध होकर कहीं चला गया था ना। राक्षस ने यही कहा, क्या वह झूठा था? मेगस्थनी, सब षड्यंत्र में मिले हैं, शिविर को आरक्षित अवस्था में छोड़ बिना कहे सुवासिनी को लेकर खिसक गया, अभी भी न समझे? इधर चाणक्य ने आज मुझसे यह भी कहा कि मुझे ऑन्टिगोनस के आक्रमण की भी सूचना मिली है। सिल्यूकस का प्रवेश। सिल्यूकस, क्या, ऑन्टिगोनस?
मेगास्थनीज, हाँ सम्राट, इस मर्म से अवगत होके भारतीय कुछ नियमों पर ही मैत्री किया चाहते हैं। सिलूकस, तो क्या ग्रीक इतने कायर हैं? युद्ध होगा साइवर्टियस, हम सबको मरना होगा। मेगास्थनीज, पत्र देकर इसे पढ़ लीजिए। सीरिया पर ऑन्टिगोनियस की चढ़ाई समीप है, आपको उस पूर्व संचित और सुरक्षित साम्राज्य को न गंवा देना चाहिए। सिलूकस पत्र पढ़कर विषाद से, तो वे क्या चाहते हैं? मेगास्थनीज, सम्राट, संधि करने के लिए तो चंद्रगुप्त प्रस्तुत है, परंतु नियम बड़े कड़े हैं। सिंधु के पश्चिम के प्रदेश, आर्यावर्त की नैसर्गिक सीमा, निषद पर्वत तक वे लोग चाहते हैं, और भी। सिलूकस, चुप क्यों हो गया? कहो, चाहे वे शब्द कितने ही कटु हों, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। मेगास्थनीज, चाणक्य ने एक और भी अड़ंगा लगाया। उसने कहा, सिकंदर के साम्राज्य में जो भावी विप्लव है मुझे भली भांति अवगत है। पश्चिम का भविष्य रक्त रंजित है, इसलिए यदि पूर्व में स्थायी शांति चाहते हो तो ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त को अपना बंधु बना लें। सिलूकस, सो कैसे? मेगास्थनीज, राजकुमारी कार्नेलिया का सम्राट चंद्रगुप्त से परिणय करके। सिलूकस, अधम ग्रीक, तुम इतने पतित हो? मेगास्थनीज, क्षमा हो सम्राट, वह ब्राह्मण कहता है कि आर्यावर्त की साम्राज्ञी भी तो कार्नेलिया ही होगी। साइवर्टियस, परंतु राजकुमारी की भी सम्मति चाहिए। सिलूकस, असंभव, घोर अपमानजनक। मेगास्थनीज, मैं क्षमा किया जाऊं तो सम्राट, राजकुमारी का चंद्रगुप्त से पूर्व परिचय भी है। कौन कह सकता है कि प्रणय अदृश्य सुनहली रश्मियों से एक दूसरे को न खींच चुका हो। सम्राट, सिकंदर के अभिनय का स्मरण कीजिए, मैं उस घटना को भूल नहीं गया हूँ। सिलूकस, मेगास्थनीज, मैं यह जानता हूँ कार्नेलिया ने इस युद्ध में जितनी बाधाएं उपस्थित की वे सब इसकी साक्षी हैं। उसके मन में कोई भाव है, पूर्व स्मृति है, फिर भी न जाने क्यों वह देखो आ रही है। तुम लोग हट तो जाओ। साइवर्टियस और मेगास्थनीज का प्रस्थान और कार्नेलिया का प्रवेश। कार्नेलिया, पिताजी। सिलूकस, बेटी कार्नेलिया, आप चिंतित क्यों हैं? सिलूकस, चंद्रगुप्त को दंड कैसे दूं, इसी की चिंता है। कार्नेलिया, क्यों पिताजी, चंद्रगुप्त ने क्या अपराध किया है? सिलूकस, है, अभी बताना होगा। कार्नेलिया, भयानक युद्ध होगा, इसमें चाहे दोनों का सर्वनाश हो जाए। कार्नेलिया, युद्ध तो हो चुका, अब क्या मेरी प्रार्थना आप सुनेंगे? पिताजी, विश्राम लीजिए, चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध नहीं, क्षमा कीजिए पिताजी। घुटने टेकती है। सिलूकस, बनावटी क्रोध से, देखता हूँ कि पिता को पराजित करने वाले पर तुम्हारी असीम अनुकंपा है। कार्नेलिया, रोती हुई, मैं स्वयं पराजित हूँ, मैंने अपराध किया है पिताजी, चलिए इस भारत की सीमा से दूर ले चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। सिल्यूकस उसे गले लगाकर, तब मैं जान गया कारनी, तू सुखी हो बेटी, तुझे भारत की सीमा से दूर न जाना होगा, तू भारत की साम्राज्ञी होगी। कार्नेलिया, पिताजी। प्रस्थान, 13वां दृश्य। दंडायन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य, भयभीत भाव से राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश। राक्षस, चारों ओर आर्य सेना, कहीं से निकलने का उपाय नहीं, क्या किया जाए? सुवासिनी, यह तपोवन है, यहीं कहीं हम लोग छिप रहेंगे। राक्षस, में दोषद्रोही ब्राह्मण द्रोही बौद्ध हृदय काँप रहा है, क्या होगा? सुवासिनी, आर्यों का तपोवन इन राग द्वेषों से परे है। राक्षस, तो चलो कहीं सामने देखकर। सुवासिनी, वह देखो, वह कौन? सुवासिनी देखकर, आर्य चाणक्य। राक्षस, आर्य चाणक्य का महामंत्री इस तपोवन में? आर्य साम्राज्य का महामंत्री इस तपोवन में? सुवासिनी, यही तो ब्राह्मण की महत्ता। राक्षस, ये तो मूर्खों की निवृत्ति भी प्रवृत्ति मूलक होती है। देखो यह सूर्य रश्मियों का सा रस ग्रहण कितना निष्काम, कितना निवृत्तिपूर्ण है। राक्षस, सचमुच मेरा भ्रम था सुवासिनी, मेरी इच्छा होती है कि चलकर इस महात्मा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूं और क्षमा मांग लूं। सुवासिनी, बड़ी अच्छी बात सोची तुमने, देखो दोनों छिप जाते हैं। चाणक्य आंखें खोलता हुआ, कितना गौरवमय आज का रुणोदय है, भगवान सविता तुम्हारा आलोक जगत का मंगल करे। मैं आज जैसे निष्काम हो रहा हूँ, विदित होता है आज तक जो कुछ किया वह सब भ्रम था, मुख्य वस्तु आज सामने आई। आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्राह्मणत्व की उपलब्धि हो रही है। चैतन्य सागर निस्तरंग है और ज्ञान ज्योति निर्मल है, तो क्या मेरा कर्म कुलाल चक्र अपना निर्मित भांड उतार कर धर चुका? ठीक तो प्रभात पवन के साथ सबकी सुख कामना शांति का आलिंगन कर रही है। देव, आज मैं धन्य हूँ। दूसरी ओर झाड़ी में मौर्य मौर्य ढोंग है, रक्त और प्रतिशोध, क्रूरता और मृत्यु का खेल देखते ही जीवन बीता। अब क्या मैं इस सरल पथ पर चल सकूंगा? यह ब्राह्मण आंख मूंदने खोलने का अभिनय भले ही करे, पर मैं असंभव। अरे, जैसा मेरा रक्त खोलने लगा, हृदय में एक भयानक चेतना, एक अवज्ञा और का अट्टहास, प्रतिहिंसा जैसे नाचने लगी।
यह एक साधारण मनुष्य, दुर्बल कंकाल, विश्व के समूचे शस्त्र बल को तिरस्कृत किए बैठा है। रख दूं गले पर खड़ग, फिर देखूं तो यह प्राण भिक्षा मांगता है या नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त के पिता की अवज्ञा, नहीं नहीं, ब्राह्मण हत्या होगी। हो मेरा प्रतिशोध और चंद्रगुप्त का निष्कंटक राज्य। छुरी निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है। सुवासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका सिंहरण अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, यह क्या पिताजी? सुवासिनी, बोलो क्या बात है? सुवासिनी, मैंने देखा कि सेनापति आर्य चाणक्य को मारना ही चाहते, इसलिए मैंने उन्हें रोका। चंद्रगुप्त, गुरुदेव प्रणाम। चंद्रगुप्त क्षमा का भिखारी नहीं, न्याय करना चाहता है। बताइए, पूरा विवरण सुनना चाहता हूँ। और पिताजी, आप शस्त्र रख दीजिए। सिंहरण आगे बढ़ता है। चाणक्य हंसकर, सम्राट, न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहाँ पिता और गुरु का संबंध है, कर सकोगे? चंद्रगुप्त, पिताजी। मौर्य, हाँ चंद्रगुप्त, मैं इस उद्धत ब्राह्मण का, सबकी अवज्ञा करने वाले महत्वाकांक्षी का वध करना चाहता था, कर न सका। इसका दुख है, इस कुचक्रपूर्ण रहस्य का अंत न कर सका। चंद्रगुप्त, पिताजी, राज्य व्यवस्था आप जानते होंगे, वध के लिए प्राणदंड होता है, और अपने गुरुदेव का, इस आर्य साम्राज्य के निर्माणकर्ता ब्राह्मण का वध करने जाकर कितना गुरुतर अपराध किया है। चाणक्य, किंतु सम्राट, वह वध हुआ नहीं, ब्राह्मण जीवित है। अब यह उसकी इच्छा पर है कि वह व्यवहार के लिए न्यायाधिकरण से प्रार्थना करे या नहीं। चंद्रगुप्त जननी, आर्य चाणक्य, ठहरो देवी। चंद्रगुप्त से, मैं प्रसन्न हूँ वत्स, यह मेरे अभिनय का दंड था। मैंने आज तक जो किया वह न करना चाहिए था, उसी का महाशक्ति केंद्र ने प्रायश्चित करना चाहा। मैं विश्वस्त हूँ कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है, परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। राक्षस प्रवेश करके, आर्य चाणक्य, आप महान हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अब न्यायाधिकरण से अपने अपराध विद्रोह का दंड पाकर सुखी रह सकूंगा। सम्राट, आपकी जय हो। चाणक्य, सम्राट, मुझे आज का अधिकार मिलेगा? चंद्रगुप्त, आज वही होगा गुरुदेव, जो आज्ञा होगी। चाणक्य, मेरा किसी से द्वेष नहीं, केवल राक्षस के संबंध में अपने पर संदेह कर सकता था। आज उसका भी अंत हो। सम्राट सेल्यूकस आते ही होंगे, उसके पहले ही हमें अपना सब विवाद मिटा देना चाहिए। चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा। चाणक्य, आर्य सक्टार के भावी जमाता अमात्य राक्षस के लिए मैं अपना मंत्रित्व तो छोड़ता हूँ। राक्षस सुवासिनी को सुखी रखना। सुवासिनी और राक्षस चाणक्य को प्रणाम करते हैं। मौर्य, और मेरा दंड? आर्य चाणक्य, मैं क्षमा ग्रहण न करूं तब आत्महत्या करूंगा। चाणक्य, मौर्य, तुम्हारा पुत्र आज आर्यावर्त का सम्राट है, अब और कौन सा सुख तुम देखना चाहते हो? काषाय ग्रहण कर लो, इसमें अपने अभिमान को मारने का तुम्हें अवसर मिलेगा। वत्स चंद्रगुप्त, शस्त्र दो अमात्य राक्षस को। मौर्य शस्त्र फेंक देता है, चंद्रगुप्त शस्त्र देता है, राक्षस सविनय ग्रहण करता है। सब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी, सम्राट सेल्यूकस शिविर से निकल चुके हैं। चाणक्य, उनकी अभ्यर्थना राज मंदिर में होनी चाहिए, तपोवन में नहीं। चंद्रगुप्त, आर्य, आप उस समय न उपस्थित रहेंगे। चाणक्य, देखा जाएगा। सबका प्रस्थान। 14वां दृश्य। राज्यसभा। एक ओर से सब परिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइवर्टियस, मेगास्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश। सब बैठते हैं। चंद्रगुप्त, विजेता सेल्यूकस का मैं अभिनंदन करता हूँ। स्वागत। सेल्यूकस सम्राट चंद्रगुप्त, आज मैं विजेता नहीं, विजित से अधिक भी नहीं, मैं संधि और सहायता के लिए आया हूँ। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं सम्राट, हम लोग शस्त्र विनिमय कर चुके, अब हृदय का विनिमय। सेल्यूकस, हाँ हाँ कहिए। चंद्रगुप्त, राजकुमारी स्वागत, मैं उस कृपा को नहीं भूल गया जो ग्रीक शिविर में रहने के समय मुझे आपसे प्राप्त हुई थी। सेल्यूकस, हाँ कारणी। चंद्रगुप्त उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। कार्नेलिया, मैं आपको भारतवर्ष का सम्राट देकर कितनी प्रसन्न हूँ। चंद्रगुप्त अनुग्रहित हुआ। सेल्यूकस से ऑन्टिगोनस से युद्ध होगा। सम्राट सेल्यूकस, गज सेना आपकी सहायता के लिए जाएगी। हिरात में आपके जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे समाचार मिलने पर और भी सहायता के लिए आर्यावर्त प्रस्तुत है। सेल्यूकस, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ सम्राट चंद्रगुप्त। आज से हम लोग दृढ़ मैत्री के बंधन में बंधे, प्रत्येक का दुख सुख दोनों का होगा, किंतु अभिलाषा मन में रह जाएगी। चाणक्य, वह क्या? सेल्यूकस, उस बुद्धि सागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को देखने की बड़ी अभिलाषा थी। चाणक्य, उन्होंने विरक्त होकर शांति में जीवन बिताने का निश्चय किया है। सहसा चाणक्य का प्रवेश।
अभ्युत्थान देकर प्रणाम करते हैं। सिलूकस, अरे चाणक्य, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। चाणक्य, सुखी रहो सिलूकस। हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है जिससे अभ्यर्थना करूं। मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूँ सिल्यूकस, और मैं संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूँ आपके आशीर्वाद की बड़ी अभिलाषा से। संधि पत्र। चाणक्य, किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में समर्थ प्रमाणित होते होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात न होगी। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल सुर तस्विनी का रहना आवश्यक है। सिलूकस, सो कैसे। चाणक्य, ग्रीस का गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। सिलूकस, मैं तो इससे प्रसन्न ही होऊंगा यदि। चाणक्य, यदि का काम नहीं, मैं जानता हूँ इसमें दोनों प्रसन्न और सुखी होंगे। सिलूकस कार्नेलिया की ओर देखता है, वह सलज्ज सिर झुका लेती है। तब आओ बेटी, आओ। चंद्रगुप्त दोनों ही सिलूकस के पास जाते हैं। सिलूकस उनका हाथ मिलाता है, फूलों की वर्षा और जय ध्वनि। चाणक्य, मौर्य का हाथ पकड़कर चलो, अब हम लोग चलें। यवनिका। तो ये नाटक समाप्त होता है चंद्रगुप्त। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी सिलेबस मेरे चैनल पर आपको एक साथ मिल जाएंगे। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी कहानियों की, सभी निबंधों की, और ये सभी नाटकों की प्लेलिस्ट बन रही है। तो जो भी विचार हो या जो भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और संभवतः असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं और टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षाएं संभवतः जून तक होने की संभावना है। तो आप सभी इस संबंध में कोई भी प्रश्न करना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।